All the students, open your social science book. Open your social science book, chapter number 12. Chapter number 12, page number 73. We have read about the chapter Indian Industries. जैसा कि हम लोगों ने भारतीय उद्योगों के बारे में कुछ पैराग्राफ पढ़ा है, जो कि कल के क्लास में पढ़ाया गया था। तो आप सभी बच्चों को वह भी वीडियो आप लोगों को सेंड किया जाएगा, और अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये उसके बाद जहाँ तक मैं पढ़ाया था उसके बाद का जो है वो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। ओके, सबसे पहले आप लोग ध्यान से सुनेंगे जो मैं बताऊंगा आप लोगों को। पेज नंबर 74, पेज नंबर 74, चैप्टर नंबर 12, इंडियन इंडस्ट्रीज, भारतीय उद्योगें। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मनी कैपिटल। मनी कैपिटल, मनी और कैपिटल। मनी मीन्स पैसा, कैपिटल मीन्स राजधानी। किसी भी इंडस्ट्रीज को ग्रो होने के लिए ये दो चीज़ों का होना ज़रूरी होता है। जैसे कि भारतीय उद्योग को बढ़ने के लिए ना कि सिर्फ ये मनी और कैपिटल, बल्कि मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ ह्यूमन रिसोर्स भी उसमें है ना, पावर भी है, ट्रांसपोर्ट भी है, मशीनरी भी है, रॉ मटेरियल्स है। बट रॉ मटेरियल्स इज द मेन सोर्स, है ना, टू ग्रो द industries. Okay, and then money capital. Okay, without money or capital no industry can be set up. बगैर पैसे की और बगैर कैपिटल यानी राजधानी की, बगैर पैसे की और बगैर राजधानी की किसी भी उद्योग को सेटअप नहीं किया जा सकता है, स्थापित नहीं किया जा सकता है। किसी भी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए उसे क्या किया जाना चाहिए? ये दोनों चीजों का होना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट है, इट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर परचेजिंग लैंड, मशीनरी एंड पेइंग सैलरीज टू द एम्प्लॉयज। यह एक साधारण जरूरत है, यह एक साधारण आवश्यकता है। क्या है? यह एक साधारण आवश्यकता है भूमियों को खरीदने के लिए। इस चीज के लिए, भूमि को, किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए हमें भूमि की जरूरत होगी। भूमि यानी कि लैंड। लैंड अगर नहीं होगा तो हम उद्योग कैसे खोलेंगे? ये जरूरी है ना। तो उद्योग की जरूरत होगी, भूमि की जरूरत होगी, मशीनों की जरूरत होगी, और हमें अपने कार्यकर्ता को, जो इंडस्ट्रीज में, जो उद्योगों में काम करेंगे, उनको हमको सैलरी देनी पड़ेगी। सैलरी यानी कि तनख्वाह, है ना, जिसको पगार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पगार, है ना। कोई भी आदमी जब किसी कंपनी में काम करते हैं तो उसकी एक एक्सपेक्टेशन होती है, और उस एक्सपेक्टेशन और उसके, है ना, उसकी योग्यता के अनुसार उन्हें सैलरी दी जाती है। क्या दी जाती है? सैलरी दी जाती है। तो वो सैलरी से, है ना, उस सैलरी से वो अपना घर परिवार चलाते हैं। ठीक है, तो ये चीज होना जरूरी होता है। नेक्स्ट, वी रिक्वायर मशीन टू टर्न रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड और फाइनल प्रोडक्ट्स। हम लोगों को उन मशीनों की आवश्यकता होती है जिन मशीनों में कच्चे मालों को, किस चीज को? कच्चे मालों को, है ना, उससे तैयार किया गया माल बनाते हैं, है ना। कच्चे मालों से, यानी कि हम पूरी फिनिश्ड गुड, यानी कि फिनिश्ड गुड कोई भी पूरा तरह से जो बन जाता है। ठीक है, कोई भी सामान जो हमें प्राप्त होता है वो क्या होता है? फिनिश्ड गुड होता है, यानी पूरी तरह से तैयार की जाती है। तो कच्चे मालों से हम किसी सामान को बनाते हैं तो वो मशीन चाहिए उद्योग के लिए। किस चीज के लिए?
उद्योग के लिए, ठीक है ना। अब जैसे कि मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, टी लीव्स आर प्रोसेस्ड इनटू फाइन टी, है ना, चाय की पत्तियों को, है ना, चाय के पत्तियों को क्या किया जाता है, फाइन टी बनाया जाता है, यानी कि ठीक उसको जो है चाय पत्ती बनाई जाती है। चाय मत समझ लीजिएगा कि चाय को हम जो है उद्योग में बनाते हैं, चाय पत्ती को बनाते हैं, ठीक है ना, टी उसी को हम बोलते हैं, ठीक है। आर यू अंडरस्टैंड? मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग वीडियो देखेंगे, अगर आप लोगों को कोई भी चीज अगर नहीं समझ में आए तो आप जरूर रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपके पास, टी लीव्स आर प्रोसेस्ड इनटू फाइन टी विद द हेल्प ऑफ मशीन। तो मशीनों की मदद से जो कि चाय की पत्तियां होती हैं उसे फाइन टी बनाई जाती है, उन्हें अच्छी चाय पत्ती बनाई जाती है। चाय के पत्तियों के बागान में जब आप जाओगे तो चाय जो निकलती है ना, यानी कि पत्ती जब निकाली जाती है तो उसमें बहुत सारे पत्ते भी शामिल होते हैं, है ना, उसमें बहुत सारे दूसरे चीज भी हो जाते हैं, कंकड़ भी होती है। तो अब कंकड़ वगैरह तो हम किसी चाय डाल करके तो नहीं बना सकते हैं, नहीं ना, हमें तो शुद्ध चाहिए, फाइन चाहिए। तो हम लोगों तक मशीनों के द्वारा उसे फाइन किया जाता है और तब हमें प्राप्त होती है। ओके, नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। उद्योग जो है कई प्रकार के होते हैं। उद्योग क्या होते हैं? कई प्रकार के होते हैं, है ना, बहुत तरह के उद्योग होते हैं। कोई छोटे उद्योग होते हैं, कोई मध्य उद्योग होते हैं, कोई बहुत बड़े उद्योग होते हैं ना। उद्योग हम बोलते किसको है? जहां पे हम किसी सामानों को तैयार करते हैं। उद्योग क्या होती है? जो हम कोई कंपनी बैठाते हैं, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मीन्स होता है किसी चीज को तैयार करना, ठीक है। ये कागज जो बनती है वो भी कहीं मैन्युफैक्चर्ड होती है। ये हम लोगों का कपड़ा आता है तो ये भी कहीं से मैन्युफैक्चर्ड होकर के आता है, ठीक है। लोहे का होता है, आपका जो बैग है वो भी कहीं मैन्युफैक्चर्ड होता है कि नहीं। आपके जो भी घर के आपके जितने भी आपके गुड्स हैं, यानी कि सामान हैं जो आप उपयोग करते हो, वो सभी के सभी कहाँ? उद्योग से ही आते हैं हमारे तक। क्लियर है? हाँ। नेक्स्ट आइए, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों के प्रकार। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया। भारत में अनेक प्रकार के उद्योग होते हैं, है ना, भारत में अनेक प्रकार के उद्योग हैं। जैसे कि लेट अस लर्न अबाउट द थ्री मेजर टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज: कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ये मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? उद्योग तीन प्रकार के होते हैं। आपके बुक में यहाँ पे कॉटेज में आपका सी छूट गया हुआ है, ठीक है ना, आप इसमें ओटेज लिखा हुआ है, सी मिसिंग है, आप इसमें सी डाल देंगे अपने बुक में, ठीक है। कॉटेज इंडस्ट्रीज, है ना। नंबर 2 है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड नंबर 3 है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो सबसे पहले कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री क्या है, ठीक है। तो ए कॉटेज इंडस्ट्री इज सेटअप बाय पीपल इन देयर होम्स। कॉटेज इंडस्ट्री को सेटअप किया जाता है। कॉटेज इंडस्ट्री अगर किसी को बनानी हो तो आप भी बना सकते हो। इसको कहाँ सेटअप किया जाता है? घरों में, है ना। कहाँ किया जाता है? घरों में। कॉटेज इंडस्ट्री को घरों में सेटअप किया जाता है। स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन्स यूज सिंपल टूल्स फॉर प्रोडक्शन इन दिस इंडस्ट्रीज। और योग्यता वाले हस्तशिल्प। हस्तशिल्प किसको बोलते हैं? जिसे हाथ से किसी तरह की चीजों को बनाने आता है। स्किल्ड क्राफ्ट्समैन। क्राफ्ट्समैन क्या होता है? जो हाथ से किसी चीजों को बना सके। तो हाथ से जो किसी चीजों को बनाते हैं उसे क्राफ्टमैन कहते हैं, ठीक है। तो स्किल्ड, स्किल्ड क्या होता है? स्किल्ड योग्य। स्किल्ड मीन्स योग्य, यानी कि अगर मुझे पंखा बनाने आता है तो मुझे ऐसा नहीं, अभी तो नहीं आता है, अगर मुझे कहा जाएगा पंखा बनाने के लिए तो मैं बना पाऊंगा? नहीं। तो पंखे बनाने के लिए मुझे पंखे का काम सीखना होगा। तो जब मैं काम अगर सीख लूंगा पंखे का तो मैं स्किल्ड हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? स्किल्ड हो जाऊंगा, यानी कि मुझे पंखे बनाने की योग्य हो जाएगी, ठीक है। तो उसी तरह उसमें क्राफ्टमैन को रखे जाते हैं, स्किल्ड होते हैं, यानी कि जो योग्य होते हैं, जो उस चीजों को बना सके, ठीक है। तो और वो साधारण हथियारों का उपयोग करते हैं, टूल्स, है ना। किसी भी चीज को बनाने के लिए हमें टूल्स की आवश्यकता होती है।
टूल्स का उपयोग करते हैं किस चीज के लिए? इन उद्योगों में उत्पादन के लिए। किस चीज के लिए? उत्पादन के लिए। ठीक है। कॉटेज इंडस्ट्रीज यूज रॉ मटेरियल्स दैट आर अवेलेबल क्लोज बाई। कॉटन इंडस्ट्रीज उपयोग करते हैं कच्चे मालों को। कॉटेज इंडस्ट्री उपयोग करते हैं कच्चे मालों को उपयोग करते हैं जो कि उसके नजदीकी में उपस्थित होती है। यानी कि हमें कच्चा माल चाहिए। सपोज दैट हमें किसी कंपनी बैठाते हैं, अगर हमको कॉटन चाहिए, ठीक है, तो कॉटन ऐसा नहीं है कि हम अपने कॉटेज इंडस्ट्री के लिए हम दिल्ली से मंगाएं, हम मुंबई से मंगाएं, हम बंगाल से मंगाएं। तो सबसे पहले हम अपने आसपास के इलाकों को देखेंगे कि कहाँ पर हमें नज़दीकी में मिल जाए हमें कच्चे माल, ताकि मैं उनसे नए सामानों को बना सकूं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कॉटेज इंडस्ट्री होता है वो एक छोटे पैमाने पर होता है, वो बड़े पैमाने पर नहीं होता है। तो छोटे पैमाने पे हमें चाहिए तो हमें उसकी लागत भी कम होनी चाहिए, मेरा प्रोडक्शन भी उतना ज़्यादा नहीं होगा। तो इसलिए हम किसी नज़दीक से ही हम कच्चे मालों की पूर्ति करते हैं। ओके। एंड द नेक्स्ट, वीविंग क्लॉथ ऑन हैंडलूम्स। हैंडलूम्स पर कपड़े को बुनना। एक्सट्रैक्टिंग कोकोनट ऑयल, तेल को, नारियल के तेल को निकालना। ग्राइंडिंग फ्लोर एंड स्पाइसेस, आटा को पीसना, मसाले को पीसना। आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। ये कुछ कॉटेज उद्योग के उदाहरण हैं। ठीक है। यानी ऐसे काम जहाँ पे मसाले को पीसा जाता हो, है ना, है ना, छोटे छोटे कपड़े बनाए जाते हो। हैंडलूम्स जैसे कि मान के चलो हम लोगों का बनियान होता है ना, हाफ पैंट होता है, ट्राउजर हो जाता है, तो लोग घरों पर ही बनाते हैं कॉटेज इंडस्ट्री खोल करके। बड़ी बड़ी चीज़ तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन छोटी छोटी हम अपने उपयोग के लिए जो है छोटे छोटे, देखते नहीं है साइकिल पे आपके गांव घर में लोग आते हैं, है ना, बहुत सारे चीज़ों को बेचते हैं, है कि नहीं। तो वो सब कहाँ से लाते हैं? वो ऐसा नहीं कि वो दिल्ली मुंबई से मंगाते हैं, तो वो एक कॉटेज इंडस्ट्री बना होता है, वहां से वो उस चीज को प्राप्त करते हैं। ओके। तो इन कामों को करते हैं। सम कॉटेज इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर टॉयज। कुछ कॉटन उद्योगें जो कि खिलौने को बनाती है। किस चीज को बनाती हैं? खिलौने बनाती हैं, बास्केट्स बनाती हैं, टोकरियां, लेदर गुड्स, चमड़े के सामान बनाती हैं, एंड अदर हैंडीक्राफ्ट, और दूसरे हाथ से बनाए गए चीजों को बनाती है। ठीक है। इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री मोस्टली एम्प्लॉय फैमिली मेंबर्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज। भारत में जितने भी कॉटेज इंडस्ट्री हैं, ज्यादातर, ऐसा नहीं सभी, जो कॉटेज इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री जैसा कि मैं बताया आप लोगों को कि जो कि हम बहुत कम वर्कर को अपने घरों पर ही एक छोटा सा उद्योग बना लेते हैं, उसी को हम कॉटेज इंडस्ट्री बोलते हैं। ठीक है। तो कॉटेज इंडस्ट्री जो हम लोगों का होता है, तो वो क्या होता है? वो अपने फैमिली मेंबर्स के द्वारा ही जो है ना हम लोग उस उद्योग को बढ़ाते हैं, उसमें बहुत सारी चीजों को बनाते हैं। ठीक है। तो कॉटन इंडस्ट्री आपका कैसे बन सकता है? मान के चलिए यहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्री है, ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री आप भी खोल सकते हैं कॉटेज इंडस्ट्री। ठीक है। अपने घरों पर किसी भी चीज की फैक्ट्री लगा सकते हैं। तो कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए आपको ज्यादा वर्कर की जरूरत नहीं होगी। मुश्किल से एक भी हो जाए, 2, 3, 4, 5, अगर 5 भी आपके वर्कर होते हैं तो आपका कॉटेज इंडस्ट्री क्या होगा? सेटअप हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे एक आदमी हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे पर्सन, यहाँ पे 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी, है ना। तो यहाँ पे 5 पर्सन मिल करके भी जो है ना किसी उद्योग को चला सकते हैं छोटा सा। ठीक है। 5 पर्सन भी मिल जाएंगे तो ये कॉटेज इंडस्ट्री चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये कॉटेज इंडस्ट्री है जो सबसे छोटे पैमाने पर होती है। ठीक है। इसको हम कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं। इज दैट क्लियर? एनी ऑब्जेक्शन? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम you can say me, okay, and you can send me messages. and the next आता है आपके पास स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है। अब यहां पे देखते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज,
ठीक है। स्मॉल स्केल, स्मॉल मीन्स छोटे, स्केल मीन्स पैमाने, इंडस्ट्री मतलब उद्योग, यानी कि ऐसी उद्योग जिसे छोटे पैमाने पर किया जाता हो, लेकिन इतने भी छोटे नहीं कि ये कॉटेज इंडस्ट्री के जैसा हो, यानी कि इसमें जो इसकी नंबर ऑफ लेबर होती है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय होती है, तो यहाँ से बढ़ जाता है। अब यहाँ पे ये तो 5% से भी स्टार्ट हो जाता है कॉटेज इंडस्ट्री, 4% से भी हो जाता है ना, 3% से भी हो जाता है, 10 भी चलेगा, 7 भी चलेगा, 8 चलेगा, लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए मिनिमम 10 एबव होना चाहिए, ठीक है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होता है जिसमें कम से कम जो है मान के चलिए हम 10 मशीन रख लेंगे, है ना, 10 मशीन रख लेंगे हम, ठीक है। इसमें हम 12 पर्सन रखेंगे, ठीक है, इसमें 12 पर्सन रखेंगे, तो बहुत सारी चीजें हैं, तो मिनिमम जो है ये होता है। तो यहाँ से अगर यहाँ तक अगर 10 से लेकर के 100 मशीन तक भी अगर आती है ना, तो ये स्मॉल स्केल में आती है, ठीक है। अगर आपको 10 से आपको 100 मशीन में भी आती है तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आएगा, ठीक है ना। इसमें 12% है, आपको 100%, 50% तक भी आ जाएगा आपको, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही होगा। क्लियर है। तो इसी को हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलते हैं। ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में दिया गया है, और आपको यहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एक छोटे पैमाने पर उद्योग यूजेज स्मॉल मशीन्स एंड एम्प्लॉयज, वह छोटे छोटे मशीनों का उपयोग करते हैं और एम्प्लॉयज का, है ना, मोर पीपल देन अ कॉटेज इंडस्ट्री। जैसा कि मैं बताया, कार्यकर्ता जो वर्कर होते हैं, ठीक है ना, ये 5% क्या है, ये किसके लिए थे, ये आपको कॉटेज इंडस्ट्री के लिए थे, ठीक है ना। तो ये हो गए एम्प्लॉयर्स, क्या हो गए, वर्कर्स को ही हम एम्प्लॉय बोलते हैं, ठीक है, जो काम करते हैं। तो स्मॉल छोटे पैमाने पर जो उद्योग खोलते हैं, तो कॉटेज इंडस्ट्री से इसमें ज्यादा लगता है, इसमें एम्प्लॉय ज्यादा लगता है, ठीक है ना। तो उससे ज्यादा होती है, इट्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट डज नॉट एक्सीड 10 लाख, और इसकी जो एक्सपेंसेस यानी कि इसमें जो लागत होती है ना, 10 लाख से ज्यादा नहीं होती है। समझ रहे हो बात को, इसमें 10 लाख से ज्यादा नहीं होती है, 10 लाख से कम होती है इसमें जो खर्च होती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मेक होजरी आइटम्स, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, साइकिल एंड मोटरसाइकिल पार्ट्स। तो छोटे पैमाने पर उद्योग जो कि होजरी के आइटम बनाती है। होजरी के आइटम में क्या क्या आता है, जैसे कि हम लोग शर्ट पहनते हैं ना, तो शर्ट आ जाता है, पैंट आ जाता है, गंजी भी आ जाता है, बनियान भी आ जाता है, टी शर्ट हो जाता है। तो इस तरह की जो चीजें होती है इनको होजरी आइटम बोलते हैं। आर यू अंडरस्टैंड। होजरी आइटम हम इसी प्रकार के आइटम को बोलते हैं, होजरी हो गया। फिर इसके बाद क्या है, इलेक्ट्रॉनिक, है ना, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक, बिजली के सामान, किस चीज के, बिजली के सामान जहां पर बनाए जाते हैं, तो वह स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं। समझ में आ रही बात, हाँ। तो बिजली के सामान बनाए जाते हैं, साइकिल बनाए जाते हैं, मोटरसाइकिल बनाए जाते हैं। दे आल्सो मेक ऑटोमोबाइल पार्ट्स, और वहां पे छोटे पैमाने पर उद्योगों में गाड़ियों के पार्ट्स भी बनाए जाते हैं। गाड़ी, ऑटोमोबाइल्स मीन्स किसी भी गाड़ी की, ओके, किसी भी गाड़ी के पार्ट्स जो बनाए जाते हैं तो उसे हम ऑटोमोबाइल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फर्नीचर एंड क्लॉथ्स, फर्नीचर यानी कि लकड़ी के बने सामान, ठीक है, हमें सोफा मिलता है, बेड मिलता है, चेयर मिलता है, तो ये सब चीजें फर्नीचर के आइटम ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। एंड क्लॉथ्स ऑन पावर लूम, कपड़े जो है पावर लूम पर जो बनाए जाते हैं, मशीनों में बनाए जाते हैं, है ना, जिन्हें ऊर्जा को प्राप्त करके जहाँ पे कपड़े बनाए जाते हैं। हैंडलूम यूटेंसिल्स इटीसी, बर्तन वगैरह भी और हैंडलूम वो सभी चीजें बनाई जाती हैं, ओके। चलिए, तो आप लोगों का यहाँ तक वीडियो क्लियर हुआ। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट डे लार्ज स्केल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले तो आप इस चैप्टर को 5 टाइम्स पढ़ेंगे, ठीक है, 5 टाइम्स पढ़ेंगे। और जैसे मैं आप लोगों को वीडियो जो भेज रहा हूँ, अगर आप लोग इस चीज़ को ढंग से पढ़ेंगे और सुनेंगे बार बार,
तो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा कि कॉटेज इंडस्ट्री किसे कहते हैं और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री किसे कहते हैं। तो नंबर 3 में आपके पास आएगा लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जो मैं आपको नेक्स्ट डे पढ़ाऊंगा, ठीक है। और बहुत सारे नोट्स भी जो है लिखाएंगे जो मैं आप लोगों को दूंगा। तो आप लोग इस चैप्टर को जो है ना, जहां तक मैं पढ़ाया हूं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, आप इसको 5 टाइम्स पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।